नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं माइकल मोजेस, शिवसेना उपविभाग प्रमुख नायगांव ईस्ट। मेरे सारे व्यूअर्स को जैसे कि आपको पता है कि कल मैं फेसबुक लाइव आया था और मैंने जो MSED का जो हाई बिल्स आया हुआ है उसके विषय पे मैंने कुछ गाइडलाइंस दिया था, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था। पर वो इन्फॉर्मेशन जब मैं देने के बाद कल मैं काफ़ी इन्वेस्टिगेशन पे बैठा था, काफ़ी फ़ोन कॉल्स हुए, काफ़ी ईमेल्स शेयर हुए प्रॉपर अधिकारियों के साथ में, और एक हकीकत जो सामने आया है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि मैं बोला चलो लेट्स टेल द ट्रूथ टू द पीपल एंड फिनिश दिस मैटर अप। सबसे पहली बात तो जैसे कि आपको पता है कि हर टाइम भले कोई भी विषय हो, कोई भी भले हो कोविड-19 हो या कोई भी बड़ा संकट देश पे आए, एक ही इंसान सफ़र करता है, वो है कॉमन मैन, मिडिल क्लास। मैं स्ट्रेट बोलता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली, गरीब वर्ग, फार्मर्स, यही लोग सफ़र करते हैं। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो रिच टू द रिचेस्ट है, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, नथिंग। दोस्तों, कमिंग टू द पॉइंट, सबसे पहली बात तो आपको ये बता देता हूँ कि जो हमारे MSCED है, ठीक है, ये जो हमारे ये कंट्रोल होता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर, ठीक है। आप लोगों को पता है कि महाराष्ट्र अंडरटेकिंग के अंडर ये आता है और इसका एक पैनल है, 10 जनों का पैनल है। मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ कि सबसे पहली बात तो इस पैनल में 10 जन हैं जो बोर्ड पे बैठते, जो डिसीशंस लेते, जिसमें हमारे मिनिस्टर है डॉक्टर नितिन राउत एंड उनकी काफ़ी टीम है 10 लोगों की, ठीक है, जो बोर्ड पे बैठते हैं और जो ये चीज़ को कंट्रोल करते हैं। सबसे शॉकिंग है कि पूरे इन्वेस्टिगेशन के अंदर मुझे ये समझ में आया कि फरवरी 2020 को 8 फरवरी को एक न्यूज़ ब्रेक हुआ था, जिसमें जो महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी सरकार ने डॉक्टर नितिन राउत जो मिनिस्टर है, उन्होंने एक प्रपोजल डाला था कि लेट्स गिव फ्री इलेक्ट्रिसिटी। आई एम रिपीटिंग इट, लेट्स गिव फ्री इलेक्ट्रिसिटी विथ द हेल्प ऑफ महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक बोर्ड, दैट्स MSED। हाउ दे विल गिव फ्री इज, फार्मर्स को दिन के टाइम पे, अभी फार्मर्स को रात को मिलता है फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वो दिन में भी उनको दिया जाएगा। सेकेंडली, जो 100 यूनिट्स के अंदर जिसका भी बिल रहेगा उनको फ्री सप्लाई कनेक्शंस दिया जाएगा एंड देन इट विल गो ऑन। आप एक समझते हो कि अगर फरवरी में ये प्रपोजल पास हुआ था, किसी एक ने अपोज किया था, कोई एक्सपर्ट है, ठीक है, जैसे मेरे वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि वो एक्सपर्टीज़ कौन है। उनका नाम मैं किसी पर्सनल किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट ये एक्सपर्टीज़ लोग ने इस चीज़ को अपोज किया कि नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट इंडस्ट्रीज, इट विल बी अफेक्टिंग बिग इंडस्ट्रीज। हु आर दिस बिग इंडस्ट्रीज जिनको इतना इफेक्ट होएगा अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा टू 100 यूनिट, जितने भी 100 यूनिट्स के अंदर है, ठीक है। इस चीज़ को अपोज हुआ, फिर भी महाराष्ट्र का महाविकास आघाड़ी ने इस प्रपोजल को MSCDL के अगेंस्ट में रख के बोला कि आप हमको विदिन 3 मंथ्स एक ऐसा रिपोर्ट दो जिससे हम लोग इस चीज़ को वर्कआउट करें। अनफॉर्चुनेटली कोरोना का प्रभाव बढ़ गया, सिम्टम्स ज़्यादा हो गया, लॉकडाउन एनहांस हो गया एंड दिस अगेन वेंट टू द पाइपलाइन। बट पाइपलाइन के बिहाइंड एक काम चल रहा था जिस पे अगेंस्ट कि अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी का जो सरकार है, अगर ये चीज़ उन्होंने ला दिया, अगर उन्होंने MSCDL के साथ में जो उनके अंडरटेकिंग है, अगर उन्होंने उनके साथ में मिलकर अगर ये लागू कर दिया, तो ये ना ही फार्मर्स को बेनिफिट होगा, ये एक गरीब मिडिल क्लास फैमिलीज़ को भी बेनिफिट होगा। बट वापस मैं बोलता, बट बिहाइंड द स्टोरी अगेन कि सम पीपल को ये चीज़ पसंद नहीं। अब दूसरी बात,
कमिंग टू द पॉइंट, ये हो गया है बड़ा विषय, पॉलिटिकल विषय है, जो कि हर टाइम एक कन्फ्यूजन है कि पॉलिटिकल लीडर्स आपस में लड़ेंगे, उन लोग अपने अपने डिसीजंस पे कायम रहेंगे, सफ़र होगा सिर्फ कॉमन मैन। मैं अभी आपको इसकी और एक टेक्निकल चीज़ बता देता हूँ, कमिंग डायरेक्ट टू योर बिल्स। ज़्यादा मैं आपको ऊपर इन्वेस्टिगेशन पे लेके जाके आपको और कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दे हैं। ये पॉलिटिकल मुद्दे जब ख़त्म होगा तब हमको फ्री मिलेगा। अब फिलहाल जो ये बिल्स आए, इसका क्या करना है, इसके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये बिल्स का कोई रिवाइज नहीं होने वाला, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। क्यों? अगर आपका मीटर रीडिंग का जो यूनिट्स है पर मंथ के हिसाब से अगर कैलकुलेट करते थे, एवरी मंथ, जैसा मंथली वाइज अगर करते थे तो इतना बड़ा बिल आता नहीं था। इन लोग ने एक साथ 3 महीने का साथ में क्लब करके आपको बिल भेजा। सो इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। क्यों? जैसे कि मैंने कल के वीडियो में आपको क्लियर कट बताया था कि इन लोग ने जो लॉकडाउन के पीरियड में जो इनका जो एक्चुअली जो मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज़ द डिपार्टमेंट MERC गाइडलाइंस। MERC कम फुल फॉर्म है महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ये डिपार्टमेंट गाइडलाइंस इशू करती है कि आपका बिलिंग कैसा होना चाहिए, व्हाट इज़ द पेमेंट्स यू हैव टू पे एंड एवरीथिंग। दिस इज़ द टीम दैट गिव्स द गाइडलाइंस। Now what did this guidelines say as soon as the lockdown started? क्या बोला था इन्होंने? इन लोग ने क्लियर कट बोला था सारी यूटिलिटीज़ को सस्पेंड करो जो नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़ है, जिसमें रिलेटेड टू पावर सप्लाई ओनली, जिसमें इंक्लूडिंग मीटर रीडिंग था, मीटर रीडिंग और बिल पेमेंट्स फॉर सेंटर्स। अब मीटर रीडिंग इन लोग ने कैंसिल करवा दिया, तो कोई मीटर रीडिंग हो नहीं रहा था। जैसे थोड़ा सा लॉकडाउन ईज हो गया, मीटर रीडिंग स्टार्ट हो गया और आपको एक बड़ा बिल जनरेट हो गया। ये बिल का कोई वेवर नहीं है। जैसे कि कल हमारे पालघर के माननीय खासदार साहब ने कल भी बैठक ली है, अग्रवाल साहब भी उस मीटिंग में थे, काफ़ी बड़े इलेक्ट्रिक बोर्ड के मेंबर्स थे। खासदार साहब ने भी एक रिक्वेस्ट लेटर दिया उनको कि प्लीज़ आप लोग को इंस्टॉलमेंट स्कीम तो दीजिए कि लोग इतना बड़ा बिल कैसे भर देंगे। मतलब कोई वेवर नहीं है। इन सिंपल टर्म्स देयर इज़ नो वेवर। कुछ टेक्निकल रीज़न रहेगा, जैसे कि मैंने बताया, बहुत जल्द एक ऑफिसर कल या परसों के अंदर आएगा यहाँ आपके क्वेरीज, जो बिल क्वेरीज रहेगा वो सॉल्व करने। बट अंडरस्टैंड समथिंग, देयर इज़ नो वेवर। ही इज़ गोइंग टू एक्सप्लेन यू वन सिंपल लॉजिक। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 1 महीने का ग्रॉसरी स्टोर से आप एक ग्रॉसरी खरीदते हो, ग्रॉसरी आपका बिल होता है 1500 रुपये। आपने बोला कि मैं अगले महीने दूंगा। अगले महीने फिर आप जाते हो, फिर एक ग्रॉसरी खरीदते हो, फिर ग्रॉसरी का बिल वाले ने आपको एकदम से 3 महीने का बिल लाके दे दिया, तो यूल से भाई मैं कैसे भर दूँ? यही चीज़ इन लोग ने किया है। दे वेरी सिंपली दे गेव यू अ 3 months काउंट टुगेदर एंड सेड कि आपको ये भरना है। अभी हम लोग आपको एक सेफ्टी लाइन देते हैं, बोलेंगे कि आप लोग इसको 2 महीने के अंदर भर दीजिए। कभी आपको बोल देंगे कि आप सिर्फ 5000 भर दीजिए, 5000 रुपया आपको बाद में। ये सब कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। देयर इज़ नो वे दैट दिस बिल इज़ गोइंग टू बी वेव्ड ऑफ योर्स। आप इंस्टॉलमेंट में भरिए। हाँ, इन लोग ने एक ब्रीदर दिया है कि आपके मीटर कट नहीं होंगे, बट डेफिनेटली जैसा लॉकडाउन कंप्लीट होएगा दे विल डू दिस, दे विल स्टार्ट देयर रिकवरी प्रोसीजर। MSCDL says that they are going to in a loss state, they are so much into loss that they can't bear it. I don't understand। एक सिंपल लॉजिक दे रहा हूँ कि जब अदानी, ये टाटा, अदानी जो प्राइवेट कंपनीज है, इनको अफोर्ड हो रहा है। मेरे जू का घर का बिल है 1000-1500 का बिल है। जब इनको ये चीज़ हो सकता है, जब इनके ऊपर MSCDL जो भी इनका गाइडलाइंस है, इनके ऊपर भी तो सेम ही गाइडलाइंस रूल हो रहा है, तो वाइज जब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बोर्ड को इतनी दिक्कत हो रही है, जबकि ईज़ हो रहा है अदानी या टाटा के सब्सक्राइबर्स को, ऐसा तो नहीं है कि ये बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट रिकग्नाइजेशन का जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है ये बंद कर दिया जाए और इसको भी प्राइवेटाइज किया जाए। अ मैटर टू थिंक। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लाइट बिल्स बढ़ाना, महाराष्ट्र सरकार के ऊपर एक बड़ा संकट लाना, कोविड-19 तो एक संकट है, अब ये बिल्स का भी संकट डाल देंगे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ऐसा कर देते कि कर्जा बाजार हो जाए।
और किसको बेनिफिट हो जाए, ये प्राइवेट कंपनीज को। बहुत जल्दी आई विल बी नॉट सरप्राइज्ड अगर कल उन लोग बोल दे कि पालघर जिला को अभी अदानी टेक ओवर कर देगा। दिस इज़ व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू। ऑल प्राइवेटाइज कंपनीज को आगे करो। पहले स्टार्टिंग में इन लोग, जैसे मैं बोलता ना, पहले स्टार्टिंग में गाजर दे देंगे, छोटा यूनिट कम यूनिट सब खुश, उसके बाद वापस बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज दैट इज दे आर बिजनेसमैन, दे आर बिजनेस टाइकून्स। बट जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हित में है, जो महाराष्ट्र सरकार का लाइट बोर्ड है, ठीक है, जब वो कुछ करना चाहती है तो वाई अपोज दैट? आप लोग पॉलिटिशियंस आपस में लड़ो ना, आपके खुद के बिजनेस के लिए लड़ो ना। जो जनता के हित का है आप लोग उस पर आपस में आपके ईगो इश्यूज कि भाई ये सरकार गिरा हो तो मैं ये लाऊंगा तो ये कर दूंगा, ये वजह से आप लोग आम कॉमन मैन पे जो सफरिंग हो रही है इसकी नहीं फिक्र है। इसकी फिक्र क्यों नहीं? जब फरवरी में ये चीज़ डिक्लेयर हुआ था, जब ये चीज़ अनाउंस हुआ था, बाकायदा इट हिट ऑल द पेपर्स, सब न्यूज़पेपर के हेडलाइंस थे कि डॉक्टर नितिन राउत, मिनिस्टर ऑफ एनर्जी, हैज सेड दैट वी कैन डू दिस, it will help the common people, it will help the farmers. Then why oppose? When something good is proposed, why oppose? How come one expert comes down and says कि यार बॉस नहीं, ये तो वर्कआउट नहीं होएगा, इनके इतने सब्सक्राइबर है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरा सिंपल है, इतने बड़े बड़े पैकेज अनाउंस करते हैं, दिल्ली में बैठ के बड़े बड़े पैकेजेस अनाउंस होते हैं, केंद्र में बैठ के बड़े बड़े पैकेजेस अनाउंस होते हैं, क्या एक छोटा सा पैकेज इस चीज़ को हेल्प नहीं कर सकती है क्या? आज पूरा तमाम MSCD के सब्सक्राइबर्स आर जस्ट वेटिंग कि भाई कौन सा नेता आगे आके हमको ये आश्वासन दे रहा है कि सर प्लीज़ डू नॉट पे योर बिल्स, इट्स वेव्ड ऑफ। कोई वेवर नहीं है सर, मैं आपको लिव विद द रियलिटी, देयर इज़ नो वेवर्स ऑन योर बिल। आज उन लोग आपको एक 2000 रुपया बोलेगा कि आप ये सिर्फ 2000 भरो, इट विल अगेन कम बैक इन योर नेक्स्ट बिल। दैट्स 100% दैट आई एम टेलिंग यू, आई विल नॉट लाई टू यू। ओके, we common men are helpless and we are the only sufferers. I don't know when there's going to be an eye opener. Okay, people, जो जनता है वो कोविड-19 जिसको अफेक्टेड नहीं है वो बाद में मरेगा, पहले तो वो ऐसे क्राइसिस से मर जाएगा क्योंकि उसके पास ना जॉब है, ना पैसा बचा है, ना इनकम सोर्स बचा है। जितने सब स्कीम्स योजनाज ये सब, आई डोंट नो व्हाट, इट्स ऑल ऑन पेपर्स, इट्स ऑल ऑन पेपर्स, सिंपल। तो प्लीज़ नॉट टेकिंग मच टाइम ऑफ योर, डोंट ब्रेक योर हेड, डोंट वेस्ट योर टाइम। जैसे मैंने आपको बताया कि MSCD had to actually every month take a reading and bill you as per monthly. They have not done. उन लोग ने एक साथ 3 महीने का, why? Because उनका गाइडलाइंस ने उनको बना किया था कि आप लोग मत करो। It's only to be blamed. The Maharashtra government is undertaking this. There are a political fight that's going on and they want to introduce all private companies to make the rich the richest and the common people are suffering. Still, I will come back. Let's see whatever I get back. Okay, thank you so much for all your viewers. Jai Hind, Jai Maharashtra.